नमस्कार, प्राइम्स टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूनम। चलिए रुक करते हैं खबरों का। महिदपुर दशहरा मैदान स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास में वार्षिक उत्सव के साथ विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्रावास की बालिकाओं ने सुंदर नृत्यों के साथ शिक्षाप्रद नाट्य की प्रस्तुति दी। मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी विजय सिंह गौतम पहुंचे। बालिकाओं ने समाज सेवी का तिलक लगाकर स्वागत किया। छात्रावास अधीक्षिका और बच्चों ने समाज सेवी का पुष्प माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ माता सरस्वती की छवि पर पुष्प माला पहनाकर और दीप प्रज्वलित कर किया और बालिकाओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। देश समारोह में आया, किस प्रकार का आपका सहयोग रहा? देखिए, हमारे बीच में हमारे हाई कोर्ट एडवोकेट राठौड़ साहब दिनेश जी हमारे बीच में हैं, श्याम परिहार जी, हमारे विजय सिंह जी चौहान साहब, गोवा साहब, हमारे क्रांतिकारी समाज सेवक सम्मानी दावरे साहब और यहाँ की मैडम मंजू जैन जी और यहाँ का जितना स्टाफ है, नज्जी राम जी से लेके उनकी पत्नी से लेके जिन्होंने मेरी बेटियों की सेवा करी है, यहाँ पर इतना मजबूत बनाया हमारी बेटियों को, इतना अच्छा बनाया मेरी बेटियों को कि आज बेटियाँ स्नातक होने के लिए तैयार हैं। आज बेटियाँ, ये पासिंग आउट परेड है। जब हम DFA करते हैं, आदमी जब पहले आदमी डिफेंस में जाता है और जब वो मेजर कर्नल बनता है तो टोपियाँ उड़ा के उसकी पासिंग परेड उसको बोलते हैं, पासिंग आउट परेड बोलते हैं। तो आज ये पासिंग आउट परेड है हमारे कस्तूरबा छात्रा जो वास है इसकी। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मेरी इतनी अच्छी बेटियाँ हैं, इतनी अच्छी बेटियाँ हैं, इन्होंने इतना अच्छा काम किया, इतनी अच्छी पढ़ाई की, हर क्षेत्र में हर विधा में उन्होंने बहुत अच्छा काम करने का प्रयास किया। और जितने सालों से वो रही, आज उनका ये घर छोड़ने का समय आ गया। अब वो आगे जा रही हैं, वो आगे बढ़ रही हैं। भगवान से प्रार्थना करता हूँ मेरी बेटियाँ खूब नाम करें, हमारे कस्तूरबा गांधी हॉस्टल का नाम करें, हमारे शहर का नाम करें, महिदपुर विधानसभा का नाम करें, पूरे राज्य का और राष्ट्र का नाम करें। इन्हीं में से हमारी बेटी किस क्षेत्र में कौन सी जगह आगे जाएगी हमें पता नहीं है, पर मुझे लगता है कि यहाँ की निकली हुई बेटियाँ IAS और IPS बनेंगी, जज बनेंगी, मजिस्ट्रेट बनेंगी, साहित्यकार बनेंगी, विद्वान बनेंगी, फिलोसफर बनेंगी। और मैं जानता हूँ कि शायद जहाँ पर बहुत अच्छी जनरेशन तैयार होती है, और आपको लगता है कि हमारे कस्तूरबा हॉस्टल में कितना डिसिप्लिन है, हमारी इन बेटियों में कितना डिसिप्लिन है। मैं जाता हूँ, कभी रोड क्रॉस करता हूँ, मैं देखता हूँ अपनी बेटियों को तो मुझे पहचान लेती हैं कि वो जा रहा है हमारा मामा। तो मैं निश्चित रूप से, मेरी भांजियाँ हैं, ये सब मैं बेटियों की तरह इनसे व्यवहार करता हूँ। और मेरा बहुत लगाव है कस्तूरबा छात्रावास से, क्योंकि मैं हमेशा आता रहा हूँ यहाँ की समस्याओं के बारे में। और आज मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ यहाँ पर जो जा रही हैं मेरी बेटियाँ, उनको यह आशीर्वाद देता हूँ, उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि बेटा, आपका नाम तो करोगी, अपने माता पिता का भी नाम करना, अपने परिवार का नाम करना, अपने क्षेत्र का, अपने राज्य का, अपने राष्ट्र का नाम करना। मेरी बेटियाँ यहाँ से निकल के इतनी ऊंचाइयों पे जाए, यही शुभकामना देता हूँ। हमारे बीच में ये मुझे कहते हुए अच्छा लगता है कि कानून के ज्ञाता हमारे बड़े भाई सम्मानी राठौड़ साहब भी मौजूद हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि दो विशेष कार्यक्रम में आप शामिल हुए थे। विशेष कार्यक्रम था क्या है? आज कार्यक्रम ये था कि बच्चियों को सबको आज फेयरवेल था, आज इनका विदाई समारोह था। और इस विदाई समारोह में जो 12वीं कक्षा की लड़कियां थी जो पास हो गई थी, उनको आज यहाँ से विदाई दे रहे हैं हम। और निश्चित है कि एक ऐसा क्षण है, एक ऐसा आत्मिक क्षण है जिसमें हम सब लोग, मेरी ओर से शाल श्रीफल इनको दिया गया है, आज शाल पहना के भी उनका स्वागत किया है। मेरी बेटियों को विदाई दे रहे हैं। ये बेटियां जहां भी जाएंगी हमको याद रखेंगी, और आने वाली हमारी जनरेशन, आने वाली हमारी बेटियां दूसरा बैच, तीसरा बैच, ये भी उन्हीं की तरह अच्छा काम करेगा। कस्तूरबा का बड़ा नाम है मध्य प्रदेश में, और मैं समझता हूँ महिदपुर विधानसभा में कस्तूरबा, मैं हॉस्टलों में अगर गिनती करता, चाहे उत्कृष्ट हो, चाहे आदिम जाति का हॉस्टल हो, अगर पहला नंबर का अगर हॉस्टल आता है तो वो कस्तूरबा गांधी हॉस्टल है। मैं यहाँ की बेटियों को बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और निरंतर तरक्की करें, निरंतर मेरी बेटियाँ आगे बढ़ें, बस यही शुभकामना है। मैं भाई साहब से निवेदन करूँगा कि जो बच्चियां थी उनका विदाई समारोह था। विदाई समारोह में मुख्य अतिथि माननीय विजय सिंह जी गौतम साहब ने आज जो साथ रहकर जो सम्मान दिया, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। समाज सेवी विजय सिंह जी गौतम ने इस कस्तूरबा गांधी
बालिका छात्रावास में काफ़ी अपनी योग्यताएं दी हैं और काफ़ी दिन से सतत इनमें प्रयोग में रहे हैं कि बालिका को जितनी सुविधा दे सके ये दी है। आज जो बच्चियां 12वीं क्लास में से पास होकर जब कॉलेज जाएंगी उन बच्चों का इन्होंने स्वागत भी किया है, शाल श्रीफल से उनका सम्मान भी किया है। यहाँ के हॉस्टल की मतलब जिसे माता पिता मान के चले या एक प्रेरणा स्रोत मान के चले मंजू जैन मैडम, जिन्होंने इन बालिका को सबको एक मोती की तरह, एक माला की तरह पिरो के रखा था। आज उन माला की तरह पिरोए मोतियों को एक अलग ही हार बनाकर ये अपनी भविष्य के प्रति आगे ग्रसित करने के लिए वो कॉलेज जाएंगी और निश्चित तौर पर कोई IAS IPS और अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे। उन्हें उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ और उनके भविष्य और आगे भविष्य जो मैडम ने जो आज बच्चों को जो जिस प्रकार से शिक्षा दी है आगे भी देते रहे, इसके लिए उनका आभार है। हमारे विजय सिंह गौतम जी का कद आगे बढ़ता जा रहा है। इन्होंने कस्तूरबा गांधी हॉस्टल की एक समस्या, ज्वलन समस्या थी जो ट्यूबवेल की, उस बारे में क्या कहेंगे? मैंने जहाँ तक मेरे ख्याल में मैंने नगर पालिका में आवेदन दिए हैं, माननीय विधायक जी दिनेश जैन बोस के यहाँ भी आवेदन दिए हैं और जनपद में आवेदन दिए हैं। मैं खुद आगे रहकर बहुत तत्परता था। गर्मियों की भीषण गर्मी में पानियों की बहुत समस्या थी। माननीय विजय जी गौतम जी से सिर्फ एक आह्वान किया कि सर वहाँ पानी की ये समस्या है, तो विजय सिंह जी गौतम ने तुरंत किसी चीज़ को नहीं देखते हुए गाड़ी लेके आए, यहाँ देखा, बच्चों से मिले और देखा उन्होंने वास्तव में इसकी बहुत खराब है पानी की स्थिति। मैडम बच्चों को घर भेज रही थी। विजय सिंह जी समाज सेवी नहीं मान के चलो या बच्चों के लिए फरिश्ता मान के चलो, जहाँ जरूरत पड़ती वहाँ माननीय विजय सिंह जी गौतम जी पे आते हैं और अपना एक अलग मतलब समाज से, राजनीति से इनका कोई लेना देना नहीं, राजनीति पार्टी से इनका कोई मतलब नहीं। जहाँ दुख होता है, जहाँ बच्चियों हुई या समाज हुआ, कहीं भी समाज में इनको कहीं जरूरत पड़ती है, बाकायदा अपनी सुविधा करते हैं और इन्होंने ट्यूबवेल लगाया। मैं इनका आभार हूँ और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।